बौद्ध विहार में हिंदुओं की मनमानी होती है, हम्म। जैसे कि बुद्ध विहार के परिसर में शिवलिंग स्थापित कर देना, बुद्ध विहार परिसर में पंडितों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा श्राद्ध करना, पिंडदान करना। पर जी। हमारे बुद्ध विहार में शिवलिंग स्थापित हो गया, गणेश की मूर्ति स्थापित होगी, पंडे हर साल यहाँ सैकड़ों की संख्या में घुसकर मनमानी करते हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगी और बुद्ध पूर्णिमा तक जी। बौद्ध गया में तक पहुंचेगी। वो मोदी से ये जवाब मांगेगा कि बौद्धों का महाविहार पर हिंदुओं का क्या मामला है, हिंदू को अपने मंदिर में रहना चाहिए, बौद्धों के मंदिर में क्या कर रहे हैं। दिल्ली से यात्रा शुरू करें और पूरा बौद्ध समाज आपके साथ जुटेगा। जब तक भारत रहेगा तब तक बुद्ध रहेंगे, पर जहां बुद्ध है वहां तो शिवलिंग आ गया, वहां गणेश आ गया। जिस प्रकार राम मंदिर के सदस्य सारे हिंदू हैं, वैसे ही महाबोधि महाविहार की जिम्मेदारी बौद्धों के पास होनी चाहिए। हमें ब्राह्मण मुक्त महाविहार चाहिए, हमें हिंदू मुक्त महाविहार चाहिए। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बोध गया महाबोधि विहार के लिए लगातार धरना स्थल पर लोग धरना दे रहे हैं और सोचिए किस तरीके से लगातार बौद्ध भिक्षु धरना दे रहे हैं, उसी को लेके बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं खास मेहमान भिक्खु विनय आचार्य। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद, आपका धन्यवाद। जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आपका एक स्टेटमेंट देखा हमने जिसमें आपने कहा कि प्राण चले जाएं लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, बोध गया बिहार को आजाद कराकर रहेंगे। ये कहने की जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, ये आंदोलन जो अभी 15 दिन पहले माघी पूर्णिमा पे शुरू हुआ था, 12 फरवरी 2025 को इस अनशन आंदोलन की शुरुआत हुई। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये आंदोलन अभी शुरू हुआ है। ये आंदोलन की शुरुआत 1800 से शुरू हो चुकी थी। जी। और 1890 के बाद जब यहाँ आजादी की लड़ाई लड़ाई लड़ रही थे, उस दौरान 1920 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस से एक प्रस्ताव मांगा कि हम्म। भारत के बौद्धों के लिए जो महाबोधि महाविहार बोध गया है वो उनको मिलना चाहिए। जी। तो उसमें कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया कि ये मामला हमारा है, हम्म। और जैसे ही हमारे देश की आजादी की लड़ाई या हमारा देश आजाद हो जाएगा तो हम्म। हम ये मामला बौद्धों को या ये बिहार बौद्धों को दे देंगे। जी। 1947 देश आजादी होने के बाद जब हमारे बौद्ध समाज ने ये मांग ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो प्रस्ताव दिया गया था वो प्रस्ताव फिर की तत्कालीन सरकार कांग्रेस को दिया, तो कांग्रेस ने 2 साल के बाद 1949 में बिहार गवर्नमेंट से बात करके एक एक्ट पारित किया। जी। उस एक्ट में बौद्ध विहार के साथ साथ वहां पर शिव मंदिर के भी अवशेष दर्शाए गए, जी। और उन्होंने बौद्धों को लेकर और हिंदुओं को लेकर एक समिति बनाई। उस समिति में टोटल 9 सदस्य रखे गए। जी। 9 सदस्यों में 4 सदस्य हिंदू थे, 4 सदस्य बौद्ध थे, और 9वां जो कमेटी का चेयरमैन थे वो सरकार के मजिस्ट्रेट थे। जी। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए वो इस समिति के चेयरमैन रहेंगे। जी। बाकी 8 सदस्यों में 4 सदस्य इसके सचिव भी रहे, इसके जनरल सेक्रेटरी भी रहे, इसके कोषाध्यक्ष भी रहे। पर जी। जो 4 सदस्य बौद्धिस्ट थे वो केवल सदस्य रहे, कोई पदाधिकारी नहीं बने। हम्म। 1949 से लेके ये फिर अमेंडमेंट हुआ 2002 में, एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ जो सन 1995 96 में एक आंदोलन चला। उस आंदोलन का परिणाम ये आया कि इन्होंने 2002 में एक अमेंडमेंट पास किया। उस अमेंडमेंट में बौद्धों को भी इसमें सेक्रेटरी बनाया गया पहली बार। जी। यानी कि आप 51 साल के बाद, करीब 51 साल के बाद, इस समिति में जो सदस्य थे बौद्ध, यानी जिनका विहार है, जिनकी धरोहर है, जिनकी विरासत है, जी। उनको 51 साल के बाद इसमें सेक्रेटरी बनाया गया। और बाकी की कोई आज भी सुनवाई नहीं है। जी। बौद्ध विहार में हिंदुओं की मनमानी होती है, हम्म। जैसे कि बुद्ध विहार के परिसर में शिवलिंग स्थापित कर देना, बुद्ध विहार परिसर में पंडितों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा श्राद्ध करना, पिंडदान करना। जी। ये पूरी तरह से बुद्ध विहार की गरिमा को, सभ्यता को कहीं ना कहीं कलंकित करते हैं। जी। अगर हम देखें कि अगर हिंदू के मंदिर में कोई नमाज पढ़े तो वह उसको अपराध मानते हैं, हम्म। उसको क्रूरता मानते हैं, जुल्म मानते हैं।
जी या हिंदू मंदिर में कोई चर्चे पादरी पोप जाके प्रार्थना करे वो भी अपराध है। और गुरुद्वारों में जाकर अगर हिंदू अपनी आरती गाए तो गुरुद्वारे के गुरु ग्रंथी नाराज हो जाएंगे, जी वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी यहां तक कि सिख लोग तो अगर आप सर खुला भी चले जाए, सिर खुला भी, तो आपको वहां से बाहर खदेड़ दिया जाएगा। जी उनके 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 गुरुद्वारों में तो सर पे पगड़ी रख के, सर पे कपड़ा रखकर जाना चाहिए। पर जी हमारे बुद्ध विहार में शिवलिंग स्थापित हो गया, गणेश की मूर्ति स्थापित होगी, पंडे हर साल यहाँ सैकड़ों की संख्या में घुसकर मनमानी करते हैं। जी इसका मतलब ये है कि हमारे देश में बुद्धिस्टों की संख्या कम होने के कारण वो लोग हम पे हावी हो रहे हैं। पर जी देश का संविधान अनुच्छेद 25 और 26 में हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है। वो जी ये कहता है कि आप अपने धार्मिक स्थलों पर उपासनाएं, अपने धार्मिक कार्यक्रम, अपने धार्मिक परिसर की गरिमाएं बनाने की पूरी आजादी है। जी पर ये आजादी हमसे इस अनुच्छेद के द्वारा भी छीने जा रही है, हमारे मानवाधिकार छीने जा रहे हैं इसमें। जी अब ये लड़ाई जो 1890 से शुरू हुई, अब 2025 आ गया है। तो हम्म अब हमने इसलिए कहा कि अब हमें बुद्ध विहार से जो भी हिंदू मान्यता के क्रियाकलाप हैं, अवशेष हैं, उनके हम्म कोई सिंबल है, वो हम बुद्ध विहार से बाहर करेंगे। जी और जब तक हम अपने महाबोधि विहार को आजाद नहीं करा लेते, हम तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये अब हमारे जीवन का संघर्ष है। जी आप तो ये अब लड़ाई हमारे जो प्राण है, आप ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे? क्योंकि आप देखेंगे 15 दिन लगभग इस अनशन को हो गए हैं, हंगर स्ट्राइक पे लगातार बौद्ध भिक्षु बैठे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। इसकी मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं कोई चर्चा नहीं है, तो लोगों तक, जन जन तक ये खबर कैसे पहुंचेगी? उसकी प्लानिंग कर ली हमने। जी उसका हमने नेक्स्ट प्लान बना लिया है। हम्म और नेक्स्ट प्लान ये हमारा है, ये अनशन चल रहा है 15 दिन से, ठीक है। जी और हम अभी दिल्ली से हम्म जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें खबर जाएगी। अब खबर जाएगी, आप देखेंगे कि हम जल्द ही दिल्ली से बोध गया की एक पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। जी उस पद यात्रा के आह्वान पर देश भर के बौद्ध समाज और हम्म देश के बाहर रहने वाले बौद्ध समाज उस यात्रा के साथी बनेंगे, सहभागी बनेंगे। जी उस यात्रा का उद्देश्य होगा कि जो अप्रैल माह से शुरू होने वाली है, अप्रैल के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगी और बुद्ध पूर्णिमा तक जी बोध गया में तक पहुंचेगी जी उपद यात्रा। उस बुद्ध पूर्णिमा तक देश भर के हर गांव से, हर शहर से, हर राज्य से लाखों की संख्या में लोग बोध गया पहुंचेंगे, हम्म लाखों की संख्या में। जी और पूरी दुनिया का समर्थन जब इस बात पर आएगा कि भारत का बौद्ध महाविहार बौद्धों को नहीं मिल रहा है, बौद्धों के पास नहीं है, वो हिंदुओं के पास है, हम्म जब ये खबर पूरी दुनिया में फैलेगी, तो पूरी दुनिया के हमारे जो उस देश के प्रतिनिधित्व है, उस देश का प्रशासन, सरकार है, वो मोदी से ये जवाब मांगेगा कि बौद्धों का महाविहार पर हिंदुओं का क्या मामला है। हिंदू को अपने मंदिर में रहना चाहिए, बौद्धों के मंदिर में क्या कर रहे हैं। जी तो जब ये सवाल जाएगा इंटरनेशनल मीडिया के पास, इंटरनेशनल सोसाइटी के पास, तब जाके हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाएगी। तो जी इसकी भी तैयारी हमने कर ली है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में हम लोग कैसे आएंगे, कैसे वो हमारे मुद्दे को दिखाएंगे। जी आपने मोदी जी की बात की। मोदी जी बुद्धा सर्किट को मना मना चुके हैं, और लगातार देखेंगे कि बुद्धिस्ट प्लेस पे जाके उनकी तस्वीरें भी देखने के लिए मिलती हैं। और विदेशों में जाते हैं तो वो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, लेकिन अपने ही देश में वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? आप देखेंगे अगर प्रत्येक व्यक्ति से बात की जाए तो हर कोई व्यक्ति अपने आप को सनातनी और मूल निवासी बुद्धिस्ट तो कहता है, लेकिन जब अपनी बौद्ध विरासत को बचाने की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति आने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं को अनशन करना पड़ रहा है। इसके लिए भी मैंने योजना बना रहे कि ये मैंने भी कहा है कि अभी जो आंदोलन 15 दिन से चल रहा है, करीब 15 दिन से अनशन भिक्षु कर रहा है, उसके पीछे, उसके बैकअप में अभी तक पूरी तरह से बौद्ध समाज नहीं आया है। जी बौद्ध समाज क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी हमारा जो ये आंदोलन है, ये ऑर्गेनाइज तो हुआ, पर हम्म इसे सेंट्रलाइज नहीं हो रहा है, ये हम्म एक लीडरशिप में नहीं जा रहा है। तो जैसे ही हम इसको सेंट्रलाइज करने की प्रयास कर रहे हैं, ये सेंट्रलाइज होता है, ये एक लीडरशिप में जाता है। और जैसे इसको एक लीडरशिप मिल जाएगी, वो जो भारत का पूरा बौद्ध समाज है, जो सपोर्टर है, अनुयायी है, सहयोगी है, वो अब फ्रंट पे दिखाई देंगे। जी हमारी बात हो रही है अलग अलग लोगों से, अलग अलग संगठनों के लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से आश्वस्त भी करा है कि आप दिल्ली से यात्रा शुरू करें और पूरा बौद्ध समाज आपके साथ जुटेगा और लगेगा। और रही बात मोदी की,
मोदी और योगी की मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। उन्होंने अभी प्रयागराज में एक बयान दिया। हम्म। उन्होंने कहा जब तक भारत रहेगा, जब तक भारत रहेगा तब तक बुद्ध रहेंगे। जी। जब तक भारत रहेगा तब तक बुद्ध रहेंगे। पर बुद्ध, बुद्ध अपने बिहार में नहीं है। वहां हम्म। शिवलिंग आ गया, वहां जी। गणेश आ गया है। तो हम्म। अब हम यही जवाब योगी से और मोदी से लेंगे कि मोदी ने कहा कि हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। जी। पर जहां बुद्ध है वहां तो शिवलिंग आ गया, वहां गणेश आ गया। जी। आप बुद्ध के अपने परिक्रमा क्षेत्र को नहीं बचा पा रहे, उनके परिसर को नहीं बचा पा रहे। जहां बुद्ध ने संबोधि को प्राप्त करा, जो मात्र भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक पवित्र स्थान है, वहां पर आडंबर काम हो रहा है, वहां पे रूढ़िवादी पंडित आके वहां पे अनुष्ठान कर रहे, क्रियाकलाप कर रहे। वो लोग क्या मैसेज लेके जाएंगे यहाँ से? वो जी। क्या ये देखकर जाएंगे कि हमारे यहाँ कुछ पंडित पुरोहित बैठकर यहाँ अनुष्ठान करते हैं, लोगों को पाखंड में डालते हैं, विश्वास करते हैं? क्या ये शिक्षा नहीं कर जाएंगे? तो जी। जरूरत है मोदी योगी को भी कि नीतीश कुमार को समझाए और नीतीश कुमार को कहे कि 1949 के एक्ट को निरस्त करके ये जी। पूरा बुद्ध विहार बौद्ध संस्कृति की विरासत है, बौद्ध सभ्यता की विरासत है, बौद्ध समाज की विरासत है। ये विरासत पूरी बौद्ध समाज को मिलनी चाहिए। वही जी। इसका रख रखाव करेंगे, वही इस कमेटी के सदस्य रहेंगे, वही इस कमेटी के चेयरमैन बनेंगे। जी। जिस प्रकार राम मंदिर के सदस्य सारे हिंदू हैं, जी। राम मंदिर का जो मठाधीश है वो हिंदू है, या राम मंदिर के अतिरिक्त और जितने भी हिंदू धाम या मठ है उन सबके रख रखाव की जिम्मेदारी हिंदुओं के पास है, वैसे ही महाबोधि महाविहार की जिम्मेदारी बौद्धों के पास होनी चाहिए। जी। हमने कई बौद्ध भिक्षुओं से भी बात की, उनका कहना है कि ये इस आंदोलन जो है वो राजनीति करने के लिए हो रहा है, पॉलिटिकल आंदोलन है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिन्होंने ये कहा है ये राजनीतिक है या धार्मिक है, जी। मुद्दा यह है कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। हम्म। अगर वो लोग राजनीति कर रहे हैं तो हमें वो लड़ाई लड़नी चाहिए। जी। अगर वो लोग इस आंदोलन के पीछे कुछ और सोच रहे, उनकी कुछ और मानसिकता है, तो हम उन मानसिकता को, उनके मंसूबों को नाकाम करना चाहिए और हमें एक सही लड़ाई लड़ने के लिए फ्रंट पे आना चाहिए और रोड पे आना चाहिए। बुद्ध विहार को मुक्त कराने की लड़ाई लड़नी चाहिए। जी। मेरे भी बहुत सारे सवाल हैं, लोगों ने भेजे हैं हमें, लिख 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 के भेज रहे कि फला फला इसमें ये हो रहा, फला फला ये हो रहा। हमने सबसे कह दिया है, आखिर में बस इस चीज पर ध्यान दो कि हमें ब्राह्मण मुक्त महाविहार चाहिए, हमें हिंदू मुक्त महाविहार चाहिए। हमें इसे मुक्त कराने के लिए कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े हम लड़ेंगे, वो नहीं तो हमसे ही। लड़ो तो जरूर इसकी लड़ाई। जी। बहुजन समाज से आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं और आप एक मुहिम भी शुरू करना चाहते हैं दिल्ली से बोध गया। लोगों से किस तरीके का समर्थन चाहते हैं? मैं समर्थन ये चाहता हूं कि हमने एक योजना बनाई है कि दिल्ली से बोध गया की एक पद यात्रा अप्रैल माह में शुरू करेंगे हम लोग। जी। और हम चाहते हैं कि जो धर्म उपासक हमारा, जो बोध गया नहीं पहुंच पा रहा है, जो बोध गया की दूरी के कारण या असमर्थता के कारण, आर्थिक व्यवस्था के कारण नहीं पहुंच पा रहा है, हम उन्हीं के शहर से ये पदयात्रा निकाल रहे हैं। जी। वह उस पदयात्रा में बुद्ध विहार को मुक्ति के लिए अपना सहयोग, अपना समर्थन एक मुट्ठी अनाज देकर, एक मुट्ठी अनाज देकर, वो एक मुट्ठी अनाज बुद्ध की दान पारमिता में भोजन दान के स्वरूप वो भिक्षुओं को एक मुट्ठी अनाज दान देकर इस आंदोलन को मजबूत करे। जी। हम उनका समर्थन चाहते हैं कि इस आंदोलन के लिए वो एक मुट्ठी अनाज अपने घर से दे और वो ये आश्वस्त करे कि वो इस आंदोलन के साथ खड़ा है, जी जान से खड़ा है। वो इस आंदोलन को अपना एक मुट्ठी अनाज नहीं, अपना पूरा का पूरी श्रद्धा दे रहा है, अपना पूरा का पूरा धर्म के प्रति अपनी आस्था दिखा रहा है। तो जी। हम जन जन पूरे बौद्ध समाज से यही निवेदन करेंगे कि हमारी अप्रैल माह से यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारी हम लोग जल्दी शुरू करने वाले हैं। पूरा बौद्ध समाज देश से हमें एक मुट्ठी अनाज भेज कर भी इस यात्रा का, इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। ये जी। हमारा बस संदेश है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया भंते जी, हमें कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपके दर्शकों को। इस समय बहुजन मीडिया का सबसे बड़ा चैनल नेशनल दस्तक बना है। जी। और शंभू भाई से मैं कहूंगा जरूर कि हमारी इस पूरी कवरेज को हम लोग आपको जल्दी सम्मानित करने वाले हैं। पूरी दिल्ली में हम पूरी सोशल मीडिया को बुला के इन्वाइट कर रहे हैं। तो आप लोगों सपोर्ट बगैर, जैसे मीडिया ने धीरेन्द्र शास्त्री को रातों रात कुछ ही महीनों में उससे धर्मगुरु स्थापित कर दिया है,
जी आपको भी अपनी मीडिया के माध्यम से बौद्ध भिक्षुओं को स्थापित करना होगा, तब जाकर हमारी लड़ाई उनके विपक्ष, उनके विरुद्ध खड़ी होगी। इसमें आप लोगों के सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी जी, नेशनल दस्तक आप सबकी आवाज है और जनता की आवाज है, तो ये हमेशा जनता की आवाज के लिए खड़ा रहेगा। और इस समय हमारे साथ थे भंते विनय आचार्य, और हमारी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बौद्ध विरासत को बचाने के लिए बौद्धों को संघर्ष करना पड़ रहा है, इसकी असली वजह क्या है, जाति की या पार्टी की विचारधारा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।